लाइट मेरे हीरोज, क्या हाल चाल। तो कैसा जा रहा है आप सभी का वैलेंटाइंस वीक। भाई देखो, आप कितने ही बड़े लवर क्यों ना हो, आपकी मोहब्बत कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, पता है इस वक्त सबसे अच्छा गिफ्ट किसको मिला है? अरे दादा, वो भी है पर वो दूसरे नंबर पे आता है। इस बार सबसे बढ़िया गिफ्ट मिला है मिस्टर समय रैना एंड डी, मिस्टर रणवीर अलाहाबादिया, द बी ऑफ बाइसेप्स। भाई इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता, खुद पुलिस वालों ने दिया है भाई। पहले तुम मेरे को जज करो और पूरी वीडियो का कंक्लूजन निकाल के बैठ जाओ। पहले ही बता देता हूँ, जो भी स्टेटमेंट्स वहां यूज हुई गलत थी, नहीं बोली जानी चाहिए थी। पर आज का टॉपिक वो नहीं है। आज का टॉपिक हमारे टू फेस ऑडियंस जो एकदम से बदल जाती। एफआईआर होने से पहले हैकर एंटर्ड द लॉबी। स्टड है भाई, स्टड है। और रणवीर अलाहाबादिया इन हिज रियल फॉर्म, ये वो फलाना ठिकाना, भाई बूस्ट अप कर रहे हैं उनको। और एफआईआर होने के जस्ट बाद क्या कर रहे हो? एल जनरेशन है, एल ह्यूमर है, बेवकूफ है, कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बक रहे हैं। भाई तुम 2 दिन पहले तारीफ कर रहे हो, 2 दिन बाद क्या बिन पहनने के लोटे हो क्या? हैं? मैं बताऊं रणवीर भाई ने एक्चुअल में क्या किया। लेटेंट का कोई भी एपिसोड आता है, देखो फीड में रील्स बढ़ जाती है, ठीक है। जो भी गेस्ट आते हैं पैनल में वो भी गंदा साउंड करते हैं और उनको फेम मिलता है। राखी सावंत वाला कितना बेकार हुआ। आई एम सो सॉरी एवरीवन, मुझे लेट हो गया। ये महिप जी मेरे अंडरगारमेंट्स लेके भाग गए थे। बोलो। और बताओ पापा कैसे हैं? क्या खा रहे हैं? इनको झेलने के लिए वाइग्रा। बात को ठंड लगती है अभी? आज नहीं लगेगी, मैं हूं ना। नहीं, लगती है। अब आपको इस उम्र में ठंडी लगेगी ना। इनकी ये बंदा ये सोच के गया कि मैं गंदे से गंदा साउंड करूंगा और मेरे को मिलेगी फेम। और इसी चक्कर में इन बाबू ने कर दिया ओवर। जितना गंदा हो सकता था, जितना लिमिट्स क्रॉस हो सकती थी, इसने कर दी। ये हुआ भाई, ये किया इसने। और इसके लिए जितना हेट देना है तो, जितने ट्रोल करना है करो, जितने मीम्स बनाने हैं बनाओ भाई। बट क्या मुंबई पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी? मुंबई पुलिस, मैं कह रहा हूँ भाई, रेप केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं। ड्रग्स भाई चाय की तरह बिकता, उस पे तो कुछ नहीं करना मुंबई पुलिस को। क्यों? ओह, अंदर की बातें मत करो युवान भाई, क्या कर रहे हो? इंडिया को लेटेंट को देखेंगे हम तो, यही बिगाड़ रहा है देश को, बस यही तो बिगाड़ रहा है देश को। अब आता हूं अपने यहाँ की मीडिया पर, जो दे रही है मोरालिटी के भाषण। कि इनको तो मॉरल्स का पता ही नहीं है, ह्यूमन वैल्यूज पे चलना तो ये भूल गए हैं, ये वो फलाना ठिकाना। क्यों? टीआरपी के लिए भाई। एलविश यादव का कोई केस हो जाए, न्यूज चैनल पे आएगा। क्यों? टीआरपी के लिए। लेटेंट का केस हुआ, न्यूज चैनल पे मिल गया। क्यों? टीआरपी के लिए। धर्मों के बेस पर लोगों को बांटने की भी कोशिश की जाएगी, झूठी खबरें दिखाते। क्यों? टीआरपी के लिए। ये समय राय राणा और इलाहाबादी ने जो स्टेटमेंट अबाउट डिक्टी किया है, कि मैं बोलना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में या पूरे देश में जो यूथ इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये जो इन्होंने जो टिप्पणी करी है, भाई हमारे युवा नेता भाई, मैं इनसे पैर छू रहा हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे देश को बचा लिया भाई। समय रैना का शो बंद करा के ना आपने हमारे देश को बचा लिया। कोई माइनर अगर गांजा फूक रहा होगा बैठा हुआ हॉस्टल में तो वो बंद हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। जिस सड़क पे आप खड़े हो शायद उसी में कुछ गड्ढे मिल जाए, वो अपने आप भर जाएंगे। जो रेप केस इतने सारे पेंडिंग पड़े हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, विक्टिम को इंसाफ मिल जाएगा और करप्ट को सजा मिल जाएगी। सिर्फ समय का शो बंद होने से बहुत सारे फायदे हैं भाई। समय का शो बंद होने से, समय रैना का शो बंद होना चाहिए, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा। जो स्टेटमेंट वहां यूज हुई बहुत ज्यादा गलत थी, नहीं होनी चाहिए। मैं उन लोगों के खिलाफ बोल रहा हूँ जो तोखले हैं और अपने फायदे के लिए नॉर्मल ऑडियंस को यूज करते हैं, बस यूज कर रहे हैं नॉर्मली।
आते हैं भाई अपूर्व जी द रेबल किड, उनके स्टेटमेंट पर। ऐसी बात उनको नहीं बोलनी चाहिए थी, एक लड़की हो के तो इतनी गंदी बात बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए थी, जेल में डाल दो। फिर सीधा रैप के बाद कुछ और हो गया तो भाई ब्रूटल हूँ रैप में तो भाई, तभी तो 71 वो है बॉडी काउंट भाई, बीट बॉडी काउंट। हाँ बॉडी काउंट भाई। अभी ऑडियंस आ जाएगी ना। थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा भाई शांत हो जाओ अभी। क्या खुद के मार खुद पे भाई, बियर बंद करो, बियर चढ़ गई इसको। मेरी दोस्त है, चुप रहे 2 मिनट। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? रेबल किड ने बहुत ज्यादा गलत बोला। इवन मिथ फैट वाली बात और भी ज्यादा गलत थी, बहुत ज्यादा गलत थी। अब अगर ये गलत है मेरा बॉडी काउंट तो 71 का है, मैंने तो 71 बंदियों के साथ कर रखा है, ये वल्गर क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं आ रहा मेरे फीड में? उसी तरीके जैसे तुम ये एल जनरेशन ये सब करके दिखा रहे हो। आप एक जज की जगह बैठी है, आई थिंक है ना, आप एक जज को ऐसा बोल दो कि आपकी बेजाना सुन्न पड़ गई है क्या? आपकी बेजाना सुन्न पड़ गई है क्या? आपकी बेजान में सेंसेशन खत्म हो गए हैं क्या? और उसी का रिप्लाई अगर वो बंदी कर दे उसी वे में, ठीक है, उसी वे में रिप्लाई कर दे, क्योंकि जो उस बंदे ने बोला वो सैविज बिल्कुल भी नहीं था, वो इट वाज अ क्लियर डिसरेस्पेक्ट भाई। और उस बंदी ने रिप्लाई किया उसी वे में, तो वो गलत है, तो वो बुरी है, तो वो वल्गर है, तो वो एल जनरेशन से है। जेल में डाल दो उस लड़की को। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि उसके हैं फॉलोअर्स, और फॉलोअर वाली बंदी को ट्रोल करोगे या फिर उसकी स्वैग वाली रील काटोगे तो आपको मिलेगी व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स। ये पूरा चाल भाई सोशल मीडिया का लाइक, व्यूज और कमेंट्स पे आके फंस गया है। ऑन अ सीरियस नोट मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी के सपोर्ट में बोलने नहीं आया, मैं सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हूँ जो दोगले हैं और कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं अपने फायदे के लिए। स्टेटमेंट बहुत ज्यादा गलत थी, यूज नहीं होनी चाहिए, वो ये हेट डिजर्व करते हैं बिल्कुल करते हैं भाई। और बात रही भाई शो की, तो कब तक ही चलता है यार, मेंबरशिप में चला रखा है शो ने, मेंबरशिप में चला रखा है। अभी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे होता ना तो शो स्मूथली चल रहा होता, मजे में चल रहा होता शो। उनको शेयर दो, $1 बिलियन कंपनी है भाई, क्यों चलने देंगे थे तुम्हारा शो भाई, क्यों चलने देंगे ये तो बात चुभती है भाई दिल को, ये तो बात चुभती है। कोई दिक्कत नहीं होती, कोई एफआईआर नहीं होती, कोई लफड़ा नहीं होता, ये जितना रायता जितना बड़ा फैला है ना, इत्तू सा हो जाता अगर ये किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे होता। जस्ट बिकॉज ऑफ मेंबरशिप्स आई एम इन प्रॉफिट, समझ रहे हो तुम? मेंबरशिप की वजह से ही मैं प्रॉफिट में हूँ, वरना खुश भी हूँ मेंबरशिप की वजह से, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को ओटीटी कुत्ता पैसा फेंक रहा है मेरे मुंह पे, हर ओटीटी कि भाई जो लेटेंट हमारे चैनल पे ले आओ। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, बहुत कंट्रोल करेंगे फिर वो। तो बिकॉज ऑफ मेंबरशिप्स आई कैन बी इंडिपेंडेंट, रियली बिकॉज ऑफ मेंबरशिप आई कैन बी इंडिपेंडेंट की बहन चोद मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा शो में। मुझे नहीं हटाना ये जोक, मुझे नहीं करना वो बीप, मुझे रखना है, इससे हो सकता है कंट्रोवर्सी हो, पर मुझे रॉ रखना है भाई। क्या करें भाई। और एंड हाँ भाई, आई हैव अ ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर पीपल जिनको शो पहले भी नहीं पसंद था और आज भी नहीं पसंद है। उनका एक डेफिनेट ओपिनियन तो है, उनका एक डेफिनेट ओपिनियन तो है, पर आधे से ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा ये दोगली ऑडियंस पहले शो को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ठीक है, हम तो कूलर तो लेटेंट देखते हैं भाई, हम तो डार्क ह्यूमर करते हैं भाई, डार्क कॉमेडी करते हैं हम तो। और उसके बाद अभी जो एफआईआर हुई भाई, एल जनरेशन है, एल ह्यूमर है, कॉमेडी के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं भाई, कॉमेडी कर रहे हैं, कॉमेडी तो वो तो भाई एकदम नल्ले बेरोजगारी है भाई, डूब मरो तुम लोग डूब मरो। अगर तुम भी ये मेरी वीडियो देखो तो तुम डूब मरो भाई। तो आज की बकलोनी का यही एंड करते हैं भाई। टाटा, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त मौला बने रहिए और देखते रहिए इंडिया गॉट टैलेंट। क्या